Everyone, welcome to Laws Forum. I am Rohini and let's continue our CPC series. तो आज के CPC का टॉपिक होगा हमारा डिफरेंसेस बिटवीन रेफरेंस एंड रिव्यू। अब रेफरेंस क्या होता है, रिव्यू क्या होता है, दैन द रिवीजन, ये तीनों हमने बहुत डिटेल में टॉपिक्स कवर कर चुके हैं हम लोग CPC सीरीज़ में। सो आज हम लोग इनके डिफरेंस देखेंगे बस। ओके, सो रेफरेंस कुछ ग्राउंड्स है, राइट। तो रेफरेंस जो है कौन अप्लाई कर सकता है या फिर कैसे अप्लाई होंगे रेफरेंस के लिए। सो द केस रेफर टू द हाई कोर्ट बाय, यहाँ पे क्या होता है, जो केस होता है वो रेफ़र किया जाता है हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को कौन रेफ़र करेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट को केस रेफ़र करेगा। ओके, एंड नॉट बाय द पार्टी फॉर अ रेफरेंस, राइट। जो पार्टी है वो नहीं करती है, यहाँ पे कोर्ट करते हैं रेफरेंस के लिए, राइट। अब सेम रिव्यू में कौन जाता है, तो रिव्यू में क्या होता है, रिव्यू एप्लीकेशन आपको फाइल करनी होती है, जो एग्रीव पार्टी होती है उन्हें। एक डिफरेंस क्लियर हो गया। दैन सेकेंड, हु में डिसाइड। अब यहाँ पे डिसाइड कौन करता है, तो रेफरेंस के केस में क्या होगा, हाई कोर्ट, राइट। हाई कोर्ट के पास वो पावर है। अब रिव्यू में अगर आप चाहते हो तो रिव्यू में एक चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि रिव्यू जो है वही कोर्ट कर सकता है, वही जज करता है जिसने वो डिग्री या ऑर्डर पास किया हो। और यहाँ पे मैंने आपको और एक कंडीशन बताई थी, लेट्स से वो जो जज है जिसने डिग्री या ऑर्डर दी थी, अगर वो है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, या फिर वो 6 मंथ के लिए क्या है, एब्सेंट है, तो उस केस में क्या होगा, जिसके पास इस चीज़ की जो जुरिडिक्शन होंगी सुनने की, फिर वो देखेगा इस चीज़ को। तो ये क्लियर है, हु में डिसाइड। देन थर्ड डिफरेंस है यहाँ पे कि स्टेजेस क्या होंगी। तो रेफरेंस में क्या होता है, रेफरेंस कैन बी मेड ओनली व्हेन द सूट और अपील जो है पेंडिंग में होती है। ऑब्वियसली अगर आपका कोई सूट है और उसमें आपको क्या है, या तो क्या है क्वेश्चन ऑफ लॉ, या तो फिर रीजनेबल डाउट, राइट, कुछ रीजनेबल डाउट, तो ऐसा कुछ जब कन्फ्यूजन है, ठीक है, तभी आप रेफरेंस में जाओगे, राइट। कि आप हाई कोर्ट को रेफ़र करोगे जब आपको नहीं पता होगा, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि आपका सूट जो है पेंडिंग होना चाहिए। अगर सूट ही आपका पेंडिंग नहीं है, वो सूट सेटल हो चुका है, तो फिर रेफरेंस की बात ही नहीं आती है, राइट। ओके, तो फिर हम रेफरेंस में देख लें। रिव्यू की अगर हम बात करें तो रिव्यू में तभी रिव्यू आप किस चीज़ का तब कब करते हो, जब वो ऑलरेडी डन हो गई हो, राइट। तो रिव्यू में क्या होता है, अगर एक बार ऑर्डर या डिक्री पास हो गई है तो उस ऑर्डर और डिक्री का रिव्यू होता है, राइट। ओके, देन हम देखेंगे ग्राउंड्स। अगर हम ग्राउंड्स की बात करें तो रेफरेंस में क्या होगा, जैसे कोई रीजनेबल डाउट या क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने आता है, और कोर्ट को लगता है कि भाई ये हमें हाई कोर्ट को पूछना चाहिए या हाई कोर्ट की रीजनिंग इसमें लेनी चाहिए, तो वो फिर हाई कोर्ट को रेफ़र करेंगे, ठीक है, ग्राउंड हो गया ये। और उन्हें लगता है कोई एक्ट हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, रेगुलेशंस हो गया, इसकी अगर हमें वैलिडिटी चेक करनी है या इसका हमें इंटरप्रिटेशन चेक करना है, तो फिर वो हाई कोर्ट को भेजेंगे। तो ये सब जो है वो ग्राउंड्स होते हैं रेफरेंस के। रिव्यू के अगर देखें तो आप रिव्यू किस चीज़ को करते हो, लेट्स से कोई एक डिसीजन दे दिया, हमें उसको रिव्यू करना होता है। तो जब जुरिडिक्शनल एरर किया जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा, तब उस चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू में जाते हैं, राइट। तो आई होप ये जो डिफरेंस है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा रेफरेंस और रिव्यू के बीच में। बहुत छोटा सा वीडियो है ये। थैंक यू।